हाय दोस्तों, शुरू करने से पहले चेतावनी, आगे स्पॉइलर है। आज मैं आपको 2018 की एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर मूवी ग्रेटा की व्याख्या करने वाला हूं। क्लोई ग्रेस मोरेट्ज अभिनीत यह फिल्म न्यूयॉर्क सिटी में शुरू होती है, जहां युवा वेट्रेस फ्रांसिस मैकलन सबवे से घर जा रही होती है जब उसे एक काला हैंडबैग मिलता है जो ग्रेटा हिडिक का है। पहले वह संकोच करती है, लेकिन फिर वह बैग को घर ले जाने का फैसला करती है। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त एरिका के साथ रहती है, जो बैग के अंदर का पैसा लेने का सुझाव देती है, लेकिन वह मना कर देती है। बाद में वे सिनेमा में एक फिल्म देखने का फैसला करते हैं, जिससे फ्रांसिस भावुक हो जाती है, क्योंकि वह वहां अपनी मां के साथ जाया करती थी, जिनका 1 साल पहले ही निधन हो गया था। उसका अपने पिता क्रिस के साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वह पहले ही आगे बढ़ चुके हैं और खुद को काम में व्यस्त रखते हैं। बैग में दिए गए पते का अनुसरण करते हुए फ्रांसिस अगले दिन बैग लौटाने के लिए ग्रेटा के घर जाती है। ग्रेटा उसका धन्यवाद करती है बैग लौटाने के लिए और फ्रांसिस को अंदर आने और कुछ पीने का निमंत्रण देती है। घर के अंदर उसे पियानो के पीछे की दीवार से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन ग्रेटा कहती है कि यह उसके पड़ोसी का पुनर्निर्माण है। फ्रांसिस फिर खोजती है कि ग्रेटा के पति क्रिस्टोफ का निधन हो गया है और उनकी बेटी निकोलस पेरिस में है। दोनों महिलाएं अपनी पीड़ा और अकेलेपन के आधार पर जल्दी से एक बंधन बना लेती हैं। फ्रांसिस फिर ग्रेटा को समर्थन के लिए एक नया पिल्ला गोद लेने का सुझाव देती है, लेकिन ग्रेटा इनकार कर देती है क्योंकि वह अब भी अपने पिछले कुत्ते की याद में डूबी हुई है। जाने से पहले फ्रांसिस अपना फोन नंबर छोड़ देती है, अगर ग्रेटा अपना मन बदल ले। ग्रेटा फ्रांसिस को फोन करती हैं और कुत्ता लेने का फैसला करती हैं। अगले दिन सुबह वे एक बूढ़े कुत्ते को गोद लेते हैं और उसका नाम मॉर्टन रखते हैं। यहां से वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और साथ में अधिक समय बिताते हैं। एरिका फ्रांसिस से उसके साथ पार्टी में जाने को कहती है, लेकिन वह इनकार कर देती है और बताती है कि वह ग्रेटा के साथ डिनर कर रही है। गुस्से में एरिका उस पर अपनी मां की जगह ग्रेटा का उपयोग करने का आरोप लगाती है, जिससे फ्रांसिस नाराज हो जाती है। फ्रांसिस डिनर के लिए ग्रेटा के घर जाती है। उनकी जाहिर तौर पर मासूम दोस्ती एक खतरनाक मोड़ लेती है जब ग्रेटा फ्रांसिस से एक कैबिनेट में से एक मोमबत्ती लाने के लिए कहती है। वह गलत दराज खोलती है और एक चौंकाने वाली खोज करती है। कई सामान हैंडबैग, जिनके अंदर बिल्कुल वही सामान है। एक पर महिला का नाम सामंथा वेल और नंबर लिखा हुआ एक चिपचिपा नोट है, जबकि दूसरे बैग में उसी का नाम लिखा हुआ चिपचिपा नोट है। इसका मतलब है कि ग्रेटा जानबूझकर लोगों को अपने जीवन में लाने के लिए बैग को मेट्रो में छोड़ रही थी। युवा लड़की फिर डिनर के दौरान असहज हो जाती है और तुरंत घर छोड़ने के लिए कहती है, उम्मीद करते हुए कि ग्रेटा बस चली जाएगी। फ्रांसिस इतनी किस्मत वाली नहीं होती, क्योंकि ग्रेटा उसे ढेर सारे संदेशों से आतंकित करने लगती है, लेकिन वह उन संदेशों को नजरअंदाज करने में सफल रहती है। बूढ़ी महिला तब उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां फ्रांसिस काम करती है, जिससे ग्रेटा को सच बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि उसने हैंडबैग कैसे पाया, और वह ग्रेटा के पागल खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वह यह भी कहती है कि वह उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। ग्रेटा फ्रांसिस का पीछा जारी रखती है और अधिक आक्रामक रूप से उसके रेस्तरां के बाहर घंटों खड़ी रहती है और सड़क के उस पार से उसे अजीब ढंग से घूरती है। धमकी महसूस करते हुए वह पुलिस को फोन करती है, लेकिन वह उसे गिरफ्तार करने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसने कोई संकेत नहीं दिखाया कि वह हमला करेगी। ग्रेटा फ्रांसिस से एक मेट्रो में मिलने की भी कोशिश करती है, लेकिन फ्रांसिस तेजी से प्रतिक्रिया करता है और बच निकलता है। चीजें और डरावनी हो जाती हैं जब ग्रेटा अपनी पीछा करने वाली नजरें एरिका पर डाल देती है और उसकी सटीक स्थानों की तस्वीरें फ्रांसिस को भेजती है। फ्रांसिस तब एरिका को फोन करता है और उसे तुरंत वहां से चले जाने का आग्रह करता है। जहां भी वह है, वह पागल महिला फ्रांसिस को तस्वीरें भेजती रहती है ताकि दिखा सके कि वह एरिका के और करीब आ रही है, जो उसे किसी तरह नहीं देख पाती, जबकि तस्वीरें उसके ठीक पीछे होती हैं। सौभाग्य से एरिका ग्रेटा को मात देने में सफल होती है और उस टैक्सी को देख लेती है जिसमें फ्रांसिस होती है। फिर वह उसके साथ शामिल हो जाती है और वे ग्रेटा से सफलतापूर्वक बच निकलते हैं। गोद लिए गए कुत्ते की सुरक्षा को लेकर चिंतित फ्रांसिस बूढ़ी महिला के घर में प्रवेश करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह कचरे में कुछ खोजते हुए जाती है, वह पाती है कि उसकी बेटी निकोला दरअसल पेरिस में नहीं है। फिर वह निकोला से संपर्क करने की कोशिश करती है। बाद में फ्रांसिस की मुलाकात एलेक्सा हैमंड, निकोला की पूर्व प्रेमिका से होती है, जो बताती है कि निकोला ने 4 साल पहले आत्महत्या कर ली थी और वह कभी पेरिस नहीं गई थी। वह यह भी कहती है कि ग्रेटा बहुत बीमार महिला है और यह खुलासा करती है कि वह बूढ़ी औरत वास्तव में हंगेरियन है। चीजें तब और भी खराब हो जाती हैं जब ग्रेटा रेस्तरां लौटती है जिसने एक आरक्षण किया था। महिला जोर देकर कहती है कि वह सिर्फ बात करना चाहती है, लेकिन बाद में वह उग्र हो जाती है, वाइन ग्लास तोड़ देती है और चिल्लाती है कि वे
इंगा की नियति और उसकी मां को मरना पड़ा ताकि वे मिल सकें। वह पागल महिला मेज को पलट देती है और फ्रांसिस की ओर बढ़ने लगती है। पुलिस के आने और महिला को ले जाने पर ग्रेटा को स्टाफ द्वारा रोका जाता है। हालांकि फ्रांसिस को पता चलता है कि अगले दिन ग्रेटा को रिहा कर दिया गया है। एरिका सुझाव देती है कि कुछ समय के लिए अपने पिता के साथ रहकर ग्रेटा से झूठ बोला जाए। गेटा के उसे अकेला छोड़ देने की आशा में वह फिर योजना का समर्थन करती है और गेटा से मिलने का निर्णय लेती है और उसे बताती है कि वह कुछ समय के लिए जा रही है। गेटा फिर उसे असहज रूप से लंबे समय तक गले लगाती है। बाद में फ्रांसिस अपने घर में शराब पी रही होती है जब उसे चक्कर आने लगते हैं। दुर्भाग्यवश कॉफी में नशीला पदार्थ मिला होता है और ग्रेटा अचानक से दिख जाती है। फ्रांसिस को झूठ बोलने के लिए सजा देती है कि वह कहीं जा रही थी। ग्रेटा गरीब फ्रांसिस को घसीटकर अपने प्यारे जिंजरब्रेड हाउस में ले जाती है। उसे एक टॉय बॉक्स में बंद कर देती है। शायद अपहरण सिर्फ एक सपना था। फ्रांसिस जागती है और पाती है कि एरिका उसके अपार्टमेंट में है। फिर वह फ्रांसिस से कहती है कि वह सामान पैक कर ले क्योंकि उसका पिताजी नीचे उसका इंतजार कर रहे हैं। वह लिफ्ट में जाने जाती है लेकिन अचानक लिफ्ट नीचे की मंजिल से भी नीचे जाने लगती है और दीवारें बंद होने लगती हैं। असल में एरिका और क्रिस से मिलना एक सपना था। फ्रांसिस सचमुच एक खिलौने के बॉक्स में बंद है और अब सचमुच जाग जाती है, बाहर निकलने के लिए चिल्लाते हुए। ग्रेटा उसकी मांग मान लेती है, फिर उसका फोन उठाती है और उसे फिर से कमरे में फंसा छोड़ देती है। फोन का इस्तेमाल एरिका को यह विश्वास दिलाने के लिए किया जाता है कि वह अपने पिता के साथ छुट्टियों पर है, जबकि क्रिस को यह महसूस कराया जाता है कि वह एरिका के साथ छुट्टियों पर है। इसके कारण फ्रांसिस को ग्रेटा द्वारा हफ्तों तक बंधक बनाकर रखा जाता है और कोई उसे तलाश नहीं करता। एक दोपहर जब वे साथ में कुकीज बना रहे होते हैं, फ्रांसिस को एक मौका मिलता है और वह ग्रेटा पर हमला करने की कोशिश करता है, एक रोलिंग पिन को नीचे पटककर जो उसकी उंगली काट देता है। उसके बाद उसके सिर पर जोर से मार पड़ती है। वह भागकर एक रास्ता खोजने की कोशिश करती है लेकिन सभी अच्छे से बंद होते हैं, जिससे वह बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां उसे मरती हुई सामंथा बेल का शरीर वाला बैग मिलता है। फिर ग्रेटा फ्रांसिस को खोज लेती है और उसे तब तक दम घोंटती है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाती। इसके बाद ग्रेटा उसे पियानो के पीछे वाले कमरे में ले जाती है और उसे बिस्तर से बांध देती है। क्रिस अपार्टमेंट में लड़कियों से मिलने जाता है और एरिका उसका स्वागत करती है। उस समय वे दोनों महसूस करते हैं कि कुछ सही नहीं है। फिर वह जासूस ब्रायन कोडी से बात करता है ताकि फ्रांसिस को खोजने में मदद मिल सके। कोडी ग्रेटा की फाइलें निकालकर दिखाता है कि वह पहले एक नर्स थी और उसे नशीले पदार्थों के गलत उपयोग के लिए नौकरी से निकाल दिया गया था। कोडी ग्रेटा के घर को ढूंढती है और उस पागल औरत से मिलती है। फिर वह उसे अंदर आने और बात करने का निमंत्रण देती है। ये समझते हुए कि घर में कोई और भी है, फ्रांसिस अपने मौजूदगी को बिस्तर पर मारकर और पियानो पर पेंडुलम को छटकाकर जाहिर करने की कोशिश करती है। ग्रेटा दावा करती है कि आवाज उसके कुत्ते ने की थी और वह कुत्ते को चुप कराने के लिए ऊपर जाती है। घर का पता लगाते हुए कोडी छुपे हुए कमरे को खोजने के बहुत करीब है, लेकिन ग्रेटा अचानक प्रकट होती है और उसके गले में नींद की दवा इंजेक्ट कर देती है, जिससे वह फर्श पर अचेत हो जाता है। वह अपनी बंदूक से गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन चूक जाता है। इसके बाद ग्रेटा बंदूक लेती है और कोडी को गोली मार देती है। वह उसके शरीर को एक बैग में डाल देती है, उसके चेहरे पर कुछ रसायन छिड़कती है और उसे तहखाने में फेंक देती है। फिर ग्रेटा मेट्रो में दिखाई देती है ताकि वह अपनी अगली शिकार को ढूंढ सके। घुंघराले भूरे बालों वाली एक युवा महिला झांसा खाकर बैग लौटाने के लिए घर पहुंचती है। जैसे ही वे बातें करती हैं, पेंडुलम फिर से टिक टिक करने लगता है। यह दर्शाता है कि फ्रांसिस फिर से आवाज कर रहा है। ग्रेटा फिर एक क्षण के लिए पड़ोसी को चुप कराने के लिए हट जाती है, जैसा कि उसने नई लड़की से कहा था, और वापस आकर अपनी कॉफी पीती है। अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और वह जमीन पर गिर जाती है। अचरज की बात यह है कि फिर वह महिला अपनी विग उतारकर खुद को एरिका के रूप में प्रकट करती है, जो तब तक मेट्रो में इंतजार कर रही थी जब तक उसे हैंडबैग नहीं मिल गया। जब ग्रेटा बेहोश हो जाती है, फ्रांसिस एरिका को उसकी स्थिति खोजने में मदद करने के लिए बिस्तर पर थपकी देती रहती है। एरिका पियानो को पीछे खींचने में सफल होती है और फ्रांसिस को उसकी पीड़ा से मुक्त कर देती है। जैसे ही एरिका अपनी दोस्त की मदद करने की कोशिश करती है, संगीत बजने लगता है, यह संकेत देते हुए कि ग्रेटा अभी भी आसपास मंडरा रही है। लेकिन जैसे ही फ्रांसिस बाहर निकलती है, ग्रेटा उसे गले से पकड़ लेती है और कहती है कि वह उसकी पसंदीदा थी। इसके बाद ग्रेटा बेहोश हो जाती है। फिर लड़कियां पागल महिला को खिलौने के बक्से में रखकर उसे एक आईफल टावर की ट्रिंकेट से लॉक करने का फैसला करती हैं। जब वे जाती हैं, ग्रेटा धीरे धीरे बक्से का ढक्कन ठोकने लगती है और धीरे धीरे ट्रिंकेट को बाहर खिसकाती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें।